जब आप गूगल के सर्च बार में कोई क्वेरी डालते हैं और सर्च रिजल्ट पेज देखते हैं तो आपको पेज के नीचे एक सेक्शन दिखाई देता है जिसे सर्च रिलेटेड टू यूर क्वेरी के नाम से लेबल किया गया होता है। इस सेक्शन में आमतौर पर आपकी एक्चुअल क्वेरी से मुताल्लिक कुछ और सर्च क्वेरीज की एक लिस्ट होती है जिन्हें गूगल का एल्गोरिदम आपकी एक्चुअल क्वेरी के रिलेटेड समझता है। गूगल रिलेटेड सर्च का मकसद ये है कि यूजर अपनी सर्च क्वेरीज को रिफाइन कर सके और अपनी असल क्वेरी से मुतालिक मजीद मालूमात या टॉपिक्स दरियाफ्त कर सके। ये उन यूजर के लिए फायदेमंद हो सकती है जो किसी खास मवाद या टॉपिक पर मजीद तफसील से डेटा तलाश कर रहे होते हैं, स्पेशली इन लोकल एसईओ केस और एनी इंटरनेशनल एसईओ केस व्हेन वी आर सर्चिंग फॉर एनी रिलेटेड कीवर्ड्स और क्वेरीज। सो हाउ टू यूज गूगल रिलेटेड सर्चेस फॉर लोकल एसईओ। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको डिटेल से देखेंगे। माय सेल्फ इज उमर अलियानी, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिला तखीर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू यूज गूगल रिलेटेड सर्चेस टू फाइंड लोकल एसईओ कीवर्ड्स। जब भी आपका कोई लोकल एसईओ का प्रोजेक्ट हो तो आप किस तरह से गूगल रिलेटेड सर्च से हेल्प ले सकते हैं। सो आई एम हियर टू लेट यू नो ऑल द डिटेल्स। सबसे पहले हमारे पास एज प्रीवियस वन जिस तरह से हम रिक्वायरमेंट्स देखते आए हैं तो यहाँ पे भी हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले ये देखना है कि हमारी सर्विस किस चीज़ की है और किस सिटी और कहाँ पे हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो सर्विस है वो रेस्टोरेंट की है और लोकेशन जो है हमारी वो डैलिस है जो कि टेक्सास के अंदर, यानी कि टेक्सास जो है ना यूएसए यूनाइटेड स्टेट की एक रियासत है। तो उसके अंदर जिस तरह से न्यूयॉर्क सिटी न्यूयॉर्क रियासत के अंदर एक सिटी है तो इसी तरह से डैलिस भी टेक्सास के अंदर एक सिटी है और बड़ा फेमस सिटी है लाइक न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे डैलिस के अंदर हमारा रेस्टोरेंट है एंड आवर जो प्राइमरी कीवर्ड बनेगा वो रेस्टोरेंट ही बनेगा और सेकेंडरी कीवर्ड्स जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, डैलस प्लस नियर मी। और हमारे क्लाइंट का जो एम टारगेट है वो ये है कि डैलस के अंदर वो अपने रेस्टोरेंट को टॉप पे शो करवाना चाह रहा है। सो हाउ वी विल प्रोसीड। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल शीट के ऊपर और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ये किस तरह से कीवर्ड फॉर्मेशन करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे आप देखें वही एज प्रीवियस शीट जिस तरह से हमने ऑटो सजेस्ट गूगल इंस्टेंट, इसी तरह से नाउ हमारे पास गूगल रिलेटेड सर्चेस की शीट आ चुकी है। तो इसमें हम सबसे पहले ये करेंगे प्राइमरी कीवर्ड फॉर्मेशंस करेंगे यहाँ पे जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखी है ताकि आपका टाइम बच जाए और मेरा भी टाइम बच जाए। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो सर्विस है वो रेस्टोरेंट की है, सिटी जो हमारा टारगेट लोकेशन है वो डैलस की है एंड प्रोविंस जो है वो टेक्सास का है। ठीक है, टेक्सास के अंदर यानी कि डैलस सिटी के अंदर हम अपनी पोजीशंस को टॉप पे लाना चाह रहे हैं। सो हाउ विल डू। इसके लिए सबसे पहले हमें प्राइमरी कीवर्ड फॉर्मेशन को समझना होगा। सो रेस्टोरेंट इन डैलस नंबर 1 जो हमारे पास वेरिएशन बनेगी, नंबर 2 वेरिएशन इस तरह से बनेगी डैलस रेस्टोरेंट। ठीक है, नंबर 3 जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा रेस्टोरेंट इन डैलस नियर बी और नंबर 4 जो हमारे पास वेरिएशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी रेस्टोरेंट इन डैलस टेक्सास। क्योंकि बास कस्टमर इस तरह से आपके सिटी के साथ साथ आपके प्रोविंस को भी मेंशन कर रहे होते हैं, सो इस वजह से हमने यहाँ पे टेक्सास को भी मेंशन कर दिया। यहाँ पे नंबर 5 जो हमारे पास वेरिएशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी डैलस रेस्टोरेंट नियर मी। सो नाउ हमारे पास ये प्राइमरी कीवर्ड की जो फॉर्मेशन थी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंडरी कीवर्ड फॉर्मेशन ताकि हम अपने वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए प्रॉपर एक कीवर्ड का स्ट्रक्चर बना सकें जिसकी बेस के ऊपर फिर हमारी ऑन पेज ऐसी हो जाए और जिसके रेलेवेंट हमारी सेकेंडरी जो क्वेरीज हैं वो सारी टारगेट हो जाएं और वहाँ पे हम उनको कवर कर लें अपनी वेबसाइट के अंदर। हम क्या करेंगे, हम गूगल रिलेटेड सर्च की हेल्प लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने रेस्टोरेंट इन डैलस ये कॉपी करना है और यहाँ पे आपने आ जाना है गूगल के अंदर और ये चीज़ आप इनकॉग्निटो ब्राउजर के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं, बट अगर आपके पास एक रियल ब्राउजर है तो उसके अंदर भी ये आप ट्राई कर सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे आई एम गोइंग टू प्लेस रेस्टोरेंट इन डैलस। तो यहाँ पे इसको अगर मैं सर्च करता हूँ तो लेट्स सी, ये देखें यहाँ पे रिजल्ट फॉर डैलस टेक्सास यूएसए। जैसे मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, जब भी आप किसी स्पेसिफिक सिटी या लोकेशन का नाम पुट कर देते हैं तो गूगल आपको उसी जगह का सर्फ पेज दिखाता है। सो यहाँ पे हमारे पास जो इस टाइम पेज ओपन हो रहा है तो ये डैलस का ही ओपन हो रहा है। तो इसके अंदर देखें यहाँ पे कुछ स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स भी हैं और नीचे यहाँ पे आ जाए तो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स भी हैं। तो ये सारे एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लें, देन फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो रिलेटेड सर्चेस हैं वो कहाँ पे पड़ी होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे स्पॉन्सर्स, इनको आपने निगलेक्ट कर देना है, इनके ऊपर आपने बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी। उसके बाद हमारे पास रिलेटेड क्वेश्चन हैं तो ये आपने यहाँ से ये क्वेश्चन भी कॉपी कर लेने हैं, बट ये हमारी
हमारी सेकेंडरी चीज़ है, जो हमारी प्राइमरी चीज़ है वो ये है। लेट्स सी, यहाँ पे आप आ जाए, ये जो हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं, टॉप रेस्टोरेंट इन डैलस, बेस्ट रेस्टोरेंट इन डैलस डाउनटाउन, ठीक है, ये वाली सारी आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है। यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इनको आपने अपनी शीट के अंदर डाल देना है और यहाँ से पेज नेविगेशन इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे अगेन से अगर आपने किसी एक क्वेरी के रेलेवेंट और मजीद क्वेरीज देखनी हो, रेस्टोरेंट इन डैलस डाउनटाउन, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मजीद जो है ना इसके रेलेवेंट सर्चेस या कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ये यहाँ पे जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये कीवर्ड एवरीवेयर के हैं, इनको फिलहाल आप छोड़ दें। ये मैंने ऑफ करना वैसे था, ये मैंने बहुत आगे जाके आपको डिटेल में समझाना है, तो इसको फिलहाल आप छोड़ दें। पीपल आल्सो आस्क वगैरह और ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ये सारे जो मेरी राइट साइड पे सर्फ के ऊपर आपको रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, ये कीवर्ड एवरीवेयर के हैं, इनको निगलेक्ट कर दें। फिलहाल के लिए आपका जो टारगेट है वो यहाँ पे होना चाहिए, मैक्सो रेस्टोरेंट, मैक्सियन रेस्टोरेंट इन डैलस डाउनटाउन, ठीक है, ये देखेंगे सारे। अब ये भी आप कॉपी कर लें यहाँ से। ये भी कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप अपनी शीट के अंदर डाल दें और उसके बाद देखें आप डैलस रेस्टोरेंट नियर मी। अब इस कीवर्ड के रेलेवेंट आपको गूगल रिलेटेड सर्च चाहिए, तो आप क्या करें, यहाँ पे आए, अगेन से ये टाइप करें, इंटरप्रेस करें, इंटरप्रेस करने के बाद यहाँ पे आप आ जाएं, डैलस रेस्टोरेंट नियर मी विद अ व्यू, डैलस रेस्टोरेंट नियर मी ओपन्स। अब ये सारे जितने भी आ रहे हैं सेकेंडरी कीवर्ड्स और बड़े मतलब अमेजिंग टाइप के कीवर्ड्स हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये सारे कीवर्ड्स आपको जो कि चाहिए थे विद इन वन क्लिक आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ से आपने कॉपी करनी है। लोकल एसईओ के अंदर ये कीवर्ड्स बड़ा मायने रखते हैं। सो यहाँ पे मैं अपने कीवर्ड की जो लिस्ट मैंने कॉपी की हुई है तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कीवर्ड सारे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए। पेज नेविगेशन को यहाँ से मैं हटा देता हूँ एंड देन अगेन से मैं यहाँ से कोई अपनी प्राइमरी क्वेरी उठाता हूँ और देन उसको सर्च करता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेस्टोरेंट इन डैलस टेक्सास, ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च बार के अंदर डाल के इंटरप्रेस करता हूँ। लेट्स सी यहाँ पे रिलेटेड जो क्वेरीज आती हैं वो कौन सी आती हैं। ये देखिए, बेस्ट रेस्टोरेंट इन डैलस टेक्सास, बेस्ट इटालियन रेस्टोरेंट इन डैलस टेक्सास। तो ये सारे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारे ये कीवर्ड सारे यहाँ पे आ गए। उसके बाद आपने ये करना है, यहाँ नीचे यहाँ पे रेलेवेंट चीजें कॉपी हो गई तो सारी यहाँ से मैंने रिमूव कर दी हैं। इसी तरह से आपने देख लेना है, किसी भी कीवर्ड्स के ऊपर आपने रिलेटेड गूगल क्वेरीज देखनी हो तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन फर्दर उसके रेलेवेंट क्वेरीज आ जाएंगी और बॉटम ऑफ द पेज जब आप आएंगे तो आपको उसके रिलेटेड गूगल सर्च क्वेरीज मिल जाएंगी। उन सबको आपने कॉपी करना है, यहाँ पे अपनी शीट के अंदर डालना है और शीट के अंदर जब आप डालेंगे तो उसमें से कुछ कीवर्ड्स ऐसे होंगे जो कि डायरेक्टली आपके प्राइमरी कीवर्ड्स के रेलेवेंट होंगे और कुछ आपके सेकेंडरी होंगे। इन सबको आपने कैटेगराइज कर लेना है एंड देन फिर यही कीवर्ड्स हम अपनी वेबसाइट की एसईओ करते वक्त यूज करेंगे। सो जब यहाँ पे मैंने शीट के अंदर कीवर्ड्स निकाल लिए तो उसके बाद आपने करना यह है कि यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डेटा के ऊपर आना है। डेटा के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप डेटा क्लीन अप और यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट कर दें, यानी कि कोई भी अगर आपके कीवर्ड्स डुप्लीकेट हो गए हैं तो वो यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। अब बाकी जो कीवर्ड्स आपके पास बचे हैं इन सबको आपने देख लेना है जो कि डायरेक्टली आपके बिजनेस के रेलेवेंट हैं, तो उन सब कीवर्ड्स को आपने अपनी ऑन पेज एसईओ के अंदर यूज करना है। और कैसे यूज करना है फर्दर इंशाल्लाह जब हमारा कीवर्ड रिसर्च का सारा प्रोसेस फाइनल हो जाएगा तो ऑन पेज की तरफ जब हम मूव करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको ये चीज डिटेल से समझा दूंगा। सो नॉट वरी अबाउट दैट। फिलहाल आप अपना फोकस जस्ट एंड जस्ट कीवर्ड रिसर्च के ऊपर दें ताकि आपकी कीवर्ड रिसर्च जो है ना डीपली हो जाए, परफेक्टली हो जाए, आप कीवर्ड रिसर्च करते वक्त कहीं पे भी लैग ना करें। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको गूगल रिलेटेड सर्च को लोकल एसईओ के अंदर किस तरह से यूज किया जाता है पसंद आया होगा। इसके रेलेवेंट अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोई भी जनरल क्वेरी है तो आप संडे सॉल्यूशंस के अंदर भी हमें क्वेश्चन कर सकते हैं और हम हर संडे आपके क्वेश्चन का डिटेल से आंसर कर देंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।